हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 2.1। ठीक है, तो चलिए आज आइए देखते हैं कि क्या कहता है हमारा 2.1। 2.1 देखो, सबसे पहले हम देखते थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है। चैप्टर नंबर 2 में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग जानते हो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये जानते हो। ये क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्री? क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या आता है, साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक, ये आता है। आप लोग को मालूम है? हाँ ठीक। अब देखो इसमें क्या बोला है, इनवर्स। क्या बोला है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो हम लोग इस चैप्टर में कैसे पढ़ेंगे, साइन का उल्टा कर दिए। उल्टा मतलब 1/साइन थीटा। क्या, 1/साइन थीटा। ये साइन का उल्टा क्या हो गया, 1/साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा, कॉस का 1/कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, 1/कॉस थीटा। और टेन का क्या आ जाएगा, 1/टेन थीटा। ऐसे ही यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उल्टा। कॉस का उल्टा 1/कॉस थीटा। साइन का उल्टा 1/साइन थीटा। ठीक है, टेन का उल्टा 1/टेन थीटा। ऐसे ही सेक का उल्टा 1/सेक थीटा। कॉट का उल्टा 1/कॉट थीटा। कॉसेक का उल्टा 1/कॉट थीटा। ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये हो गया। लेकिन इसको किस फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये 1/साइन थीटा को हम किस फॉर्म में पढ़ेंगे, देखो तो साइन इनवर्स, क्या, साइन इनवर्स थीटा, इस फॉर्म में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या है, इस चैप्टर में हम लोग साइन इनवर्स थीटा को इस फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा इस फॉर्म में पढ़ेंगे। ऐसे इससे का हमारा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस है तो कॉस इनवर्स थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। टेन का हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स थीटा। और सेक का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स थीटा। क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स थीटा। क्या, कॉट इनवर्स थीटा। कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स थीटा। ये समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है और इनवर्स का मतलब क्या है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। और अगर इसको इस फॉर्म में लाना है तो साइन इनवर्स थीटा को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं जो 2.1 में हमको यूज होगा, वो है रेंज। अब देखो रेंज क्या है। ठीक है, मान लो आप घर से स्कूल जाते हो। क्या है, घर से स्कूल जाते हो, वही बीच रास्ते में आपसे कोई पूछ दे कि आपकी रेंज क्या है घर से स्कूल तक की। ठीक है, तो आपकी रेंज क्या है अभी इस दौरान, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो मोस्टली आप कहाँ जाते होगे, स्कूल जाते होगे, घर से स्कूल या घर से ट्यूशन। ठीक है, तो देखो तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, घर से स्कूल के बीच की, या घर या स्कूल। नहीं समझ में आया? देखो आपसे कोई पूछ दे कि आपकी रेंज क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, आप कहाँ तक जा सकते हो, तो आप स्कूल तक बता दोगे कि मैं स्कूल तक जाता हूँ, वो आपकी रेंज हो गई। ठीक है, और आपसे कोई पूछे आपकी रेंज क्या है, तो आपका घर रेंज हो जाएगा। या बीच में हो, अभी रास्ते में हो, जा रहे हो, है ना, स्कूल के निकले और रास्ते में हो, तो वो आपकी रेंज हो जाएगी। तो वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेंज। क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे रेडियन और डिग्री। क्या पढ़े थे, रेडियन और डिग्री। तो रेडियन हमारे पास क्या होता है, देखो जैसे मान लो 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री, तो इसको हम लोग π/3 लिख सकते हैं। तो ये 60 क्या है हमारे पास, डिग्री है। क्या है, डिग्री की वैल्यू है। क्या है, डिग्री की वैल्यू है।
लेकिन पाई/3 क्या है हमारे पास, यह है रेडियन में, क्या है, रेडियन में, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास 0, ठीक है, 0, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इनकी कहीं ना कहीं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स या कॉसेक इनवर्स में रेंज है, ठीक है। मतलब साइन इनवर्स की कुछ अलग रेंज होगी, या इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, साइन की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है और कॉस की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। और टेन की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, सेक की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो इन सब की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक रेंज होती है, जो इनकी वैल्यू निकल के आएगी वो उस रेंज में आनी चाहिए, क्या है, उस रेंज में आनी चाहिए, नहीं तो वो वैल्यू आंसर में हमारा नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं, आ जाओ। देखो तो साइन, कॉसेक, टेन, सेक, कॉट और कॉसेक का ये हमारा क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इनकी रेंज क्या है, देखो इस रेंज से पहले हम बताना चाहूँ इंटरवल क्या होता है। क्या होता है इंटरवल, आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमारे पास इंटरवल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आप लोग अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसको आप लोग रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। तो देखो क्या है इंटरवल, क्या है हमारे पास इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। हमारे पास इंटरवल हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल। कौन से, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और हमारे पास क्या आता है, क्लोज्ड इंटरवल, क्या आता है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। हमारे पास इंटरवल में कौन कौन से इंटरवल आते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब ओपन इंटरवल को किस तरीके से हम लिखते हैं, देखो ये हमारा ओपन इंटरवल है, क्या है, ये हमारा ओपन इंटरवल है। और क्लोज इंटरवल को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से हम क्लोज इंटरवल को लिखते हैं, ठीक है। तो इंटरवल हमारे पास कितने आ गए, 2, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, क्लोज इंटरवल को इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, इसको लिख लो, ठीक है। ये यही बात बताता हूँ। देखो ओपन इंटरवल का मतलब क्या, मान लो कि यहाँ कोई वैल्यू है 2 और 4, कोई नंबर से, ठीक है। ओपन इंटरवल ये हमको दिया है, किससे पता लगेगा कि ओपन है कि क्लोज है, ये जो इधर ब्रैकेट लगा है, ये कौन सा ब्रैकेट लगा है, इससे हम लोग को मालूम चलेगा कि ये ओपन इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, जब भी वैल्यू आएगी, ठीक है, ओपन इंटरवल जब भी वैल्यू आएगी वो इसके बीच अगर आती है तो इसके बीच क्या है, 2 4 के बीच क्या है, 3, ठीक है, क्या है 3। तो 3 हमारा हमेशा आंसर होगा, क्या होगा, हमेशा 3 आंसर होगा। और 2 और 4 को हमको अगर वैल्यू आती है तो इसको नहीं लेना है, यहाँ को कभी चूज भी करना पड़ गया कि इसमें से वैल्यू बताओ ओपन इंटरवल में से, तो हम लोग 2 को नहीं लेंगे न 4 को लेंगे, ठीक है ना। 2 को नहीं लेंगे और न 4 को लेंगे, किसको लेंगे, तो इसके बीच वाले को, क्या है, इसके बीच वाले को। देखो इधर यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 और 4 के बीच में एक क्या आता है, 3। तो हमारे पास ओपन इंटरवल में ना हम 2 को लेंगे ना हम 4 को लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, 3 को, इसके बीच वाले। ओपन इंटरवल में इस वैल्यू के बीच वाले को हम लोग आंसर लेंगे, ठीक है। इसको नहीं लेंगे बाहर, मतलब जो इधर पे है और इधर पे, इसको कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, ओपन इंटरवल, क्या आ जाता है, ओपन इंटरवल। अब क्या है हमारे पास, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल जस्ट उल्टा इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। मान लो यहाँ कोई वैल्यू है 2 और 4, क्या है, 2 और 4। तो इसमें जब वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है ना, इसमें जब हम वैल्यू लेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास ये वैल्यू भी रहेगा और ये वैल्यू भी रहेगा और इसके बीच वाला भी रहेगा। तो मतलब तीनों इसका आंसर होगा, क्या होगा, तीनों इसका आंसर होगा। तो इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल।
और ओपन इंटरवल को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से, ये ब्रैकेट के द्वारा, और क्लोज इंटरवल को इस ब्रैकेट के द्वारा। अगर ओपन इंटरवल में जब हम लोग आंसर चूज करेंगे तो हमारा बीच की वैल्यू को लेंगे, क्या लेंगे, बीच की वैल्यू को, साइड की वैल्यू को नहीं लेंगे। और क्लोज इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग साइड की वैल्यू भी लेंगे और बीच की वैल्यू भी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरवल आ गया, क्या आ गया, इंटरवल आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये है, उसको उल्टा कर दिए, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो इसको उल्टा कर दिए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या बन गया, ये बन गया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरवल। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में हम क्या करेंगे, इस साइड की वैल्यू को नहीं लेंगे, हमेशा बीच की वैल्यू को लेंगे, ठीक है ना। और क्लोज इंटरवल में क्या हो गया हमारा, कि साइड की वैल्यू को भी लेंगे और बीच की वैल्यू को भी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक का क्या था, इंट्रोडक्शन, क्या था, इंट्रोडक्शन, क्या था, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन था ये पूरा, ठीक है। अब एक इंट्रोडक्शन का पार्ट और है, क्या है वो, रेंज। ये आप समझ गए, आपको रेंज भी समझ में आ जाएगी, ठीक है, आपको रेंज भी समझ में आ जाएगी। तो इसको नोट कर लो आप, नोट कर लिए। अब आ जाते हैं किसमें, रेंज में। क्या आ जाते हैं आप, रेंज में। रेंज समझ में आया, आपकी रेंज कहाँ तक है, तो आपकी रेंज कहाँ तक है। जैसे मेरी रेंज क्या है, मैं अगर स्कूल जाता तो मेरी रेंज क्या होती, घर से स्कूल, क्या होती, घर से स्कूल, ठीक है। तो मुझे कभी भी घर से स्कूल में ही, मैं कभी भी घर पे मिलता या स्कूल में मिलता, या स्कूल जाते हुए बीच रास्ते में मिलता, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स थीटा जो इसकी वैल्यू आएगी उसका भी कोई रेंज होगा, कॉस इनवर्स थीटा का भी कोई रेंज होगा, मतलब उसकी वैल्यू जिसमें सेटिस्फाई करे, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप लोग फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ रहे हो, आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या जाते हैं हम लोग रेंज में, क्या जाते हैं रेंज में। रेंज हमारा क्या होता है, तो देखो रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स थीटा का रेंज क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स थीटा का रेंज हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस में और π/2 प्लस में, और किस में रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल में। क्या रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो साइन इनवर्स थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, वैल्यू आएगी, मतलब आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा किसके बीच रहेगा, -π/2। इसका मतलब क्या है, -90 डिग्री, ठीक है, से +90 डिग्री तक, ठीक है। ये तो इसके अंदर क्या आएगा, देखो -90 डिग्री, -45, सॉरी -60, ऐसे चलते चला जाएगा, 45, 0, 45 के प्लस में आ जाएगा, फिर ऐसे 90 डिग्री तक। तो मतलब कहने का मतलब हमारी वैल्यू, जो साइन की वैल्यू होगी वो -π/2 भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, और π/2 भी हो सकती है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, और इसके बीच में, इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी जो है आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर -90 से +90 के बाहर की वैल्यू आती है, जैसे कि हमारे पास 180 आंसर आया साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का हमारे पास कितना आया, 180, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। क्या होगा, रॉन्ग, क्यों, क्योंकि कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 90 के अंदर, क्या है, 90 के अंदर और -90 के अंदर, ठीक है, इन दोनों के अंदर की वैल्यू को हमको लेना है, या -90 है या प्लस में 90 है, इन दोनों के बीच की वैल्यू को लेना है, और ये वैल्यू भी आ सकती है, ये वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन अगर इनसे बाहर आया तो वो हमारा आंसर नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर नहीं कहलाएगा। ये तो हो गया हमारा किस चीज़ का, ये हो गया हमारा साइन का, क्या हो गया, साइन। अब देखो कॉस का क्या हो जाएगा हमारे पास,
साइन इनवर्स थीटा की रेंज कहाँ तक हो गई, मतलब जो वैल्यू आएगी, कहने का मतलब जो साइन इनवर्स थीटा की जो वैल्यू आएगी वो -90 π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू होगी, या फिर ये वैल्यू भी हो सकती है और ये वैल्यू भी हो सकती है। इतना आप लोग ध्यान रखो। अब देखो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई के बीच में, क्या है 0 से पाई के बीच में, क्या है 0 से पाई के बीच की वैल्यू भी हो सकती है, और 0 से या 0 भी हो सकती है, और पाई मतलब 180 भी इसकी वैल्यू हो सकती है कॉस की। अब देखो 10 की क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स थीटा, ठीक है, इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी, देखो ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, क्या -π/2 से π/2, ये 10 इनवर्स थीटा की रेंज हो गई, क्या हो गई, रेंज हो गई। इसके बीच की वैल्यू हमेशा होगी, ये भी नहीं होगा नहीं ये होगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, दोनों में से कोई नहीं होगा, इसके बीच की वैल्यू जो आएगा तो वो हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। ये तो हो गया टेक्स्ट, आप इसको अभी समझते जाओ, फिर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा मालूम चल जाएगा कि इसका इनका मतलब क्या था, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग कॉट में, कॉट इनवर्स थीटा, इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी, कॉट इनवर्स थीटा की 0 से पाई, लेकिन ओपन इंटरवल में, किसमें ओपन इंटरवल में 0 से पाई, ना 0 होगा इसके आंसर ना पाई होगा, इसके बीच की वैल्यू हमारी आंसर कहलाएगी, ठीक है। सेक आ जाते हैं, सेक इनवर्स थीटा क्या होता है हमारा, देखो 0 से π/2, सॉरी 0 से पाई, ठीक है, -π/2, ये इसकी रेंज है, और एक इसमें क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है ना। इसको आप लोग समझते जाओ, बस समझते जाओ, फिर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग और ज़्यादा क्लियर इसमें कर पाएंगे। देखो और क्या आ जाएगा, कॉसेक, क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स थीटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉसेक इनवर्स थीटा, देखो -π/2 से π/2 और -0, ठीक है, ये हमारा कॉसेक इनवर्स आ गया, क्या है, कॉसेक इनवर्स थीटा, ठीक है। ये समझ में आया, इसको आप लोग, ये रेंज है, इसकी वैल्यू इसके बीच में हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है, और कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू जो आएगी वो इसके बीच की वैल्यू होगी, ये यही होगी। 10 में ओपन इंटरवल तो ये दोनों तो हो नहीं सकती, तो इसकी बीच की वैल्यू होगी, क्या हो जाएगा यहाँ, कॉट इनवर्स थीटा की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रेंज करना है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, फिर हम लोग क्या पढ़ लिए, इंटरवल पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल पढ़ लिए, फिर हम लोग क्या पढ़ लिए, रेंज पढ़ लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब किस में आ जाते हैं, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 में, किसमें, एक्सरसाइज 2.1 में आ जाते हैं, 2.1 में आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने 11th क्लास पढ़ी है तभी आप लोग 12th में आए हो, ठीक है ना। इसमें 12th में आए हो तो आपको 9th क्लास से सिखाया जाता है आपको क्वाड्रेंट, क्या क्वाड्रेंट, क्या क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए कि साइन कॉसेक की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है कहाँ निगेटिव होती है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट आपको पता होगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो ये होता है क्वाड्रेंट, क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल जो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ये क्या होता है, 0, ये होता है 90 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, और यहाँ से पूरा घूम के जो आता है फिर यहाँ आ जाता है 360 डिग्री, ठीक है ना। ये समझ में आया, क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, साइन और कॉसेक, ठीक है, और यहाँ क्या होता है, टेन और कॉट, और यहाँ क्या होता है, सेक और कॉस, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं
फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आप ये सब चीज़ जानते हो, आपको रिकॉल करवा दिया मैंने।